नमस्कार। हिंदी काव्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की कविता 8 शाम एक किसान। इस कविता के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। अब कविता शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कुछ कविता के बारे में कि इस कविता में कवि ने जाड़े की एक सुंदर शाम के प्राकृतिक दृश्य का बहुत ही मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ एक बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ कवि ने एक जो पहाड़ है उसको किसान का रूप दे दिया है। अब यही जब हम किसी को दूसरे का रूप दे देते हैं तो वहाँ हो जाता है रूपक अलंकार। कवि ने इस कविता में विशेष रूप से रूपक अलंकार, रूपक के साथ साथ उपमा और मानवीकरण अलंकारों का भी बहुत ही सजीव चित्रण किया है। तो पहले कविता वाचन करते हैं और उसके बाद जानेंगे इसके सरलार्थ को। तो मैं कविता पढ़ना शुरू करती हूँ। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अब जैसा कि हमने जाना कि जो पहाड़ है उसे किसान एक बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। जो सामने पहाड़ है उसे कवि ने क्या माना है? ऐसा लग रहा है मानो एक किसान बैठा हुआ है। और क्या कर रहा है वह किसान? सूरज की चिलम खींचता। सूरज अर्थात जब शाम का समय है और शाम के समय आपने देखा होगा कि जो सूरज है वह एक लाल आग के गोले सा प्रतीत होता है। उसकी जो तीव्रता है, उसकी चमक है, जैसा कि दोपहर के समय होती है, वह थोड़ी मंद हो गई है, उसका रंग लाल हो गया है। तो जिस प्रकार चिलम के अंदर आग जलती है और ऐसा ही कवि कल्पना कर रहा है कि जो किसान बैठा हुआ है वह सूरज रूपी चिलम को खींच रहा है और उसके सिर पर क्या बंधा हुआ है? साफा। साफा अर्थात पगड़ी। पगड़ी किसकी पगड़ी बंधी हुई है? मानो पूरा आकाश ही किसान की पगड़ी हो। तो अब यहाँ पर जो कवि की कल्पना है वह ऐसी है कि शाम का समय है और जो पहाड़ ऐसा लगता है मानो एक किसान बैठा हुआ है और उसके सिर पर पूरे आकाश का साफा या पगड़ी बंधी हुई है और वह सूरज की चिलम को खींच रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। और पहाड़ के नीचे की तरफ जो नदी बह रही है वह कैसी लग रही है? मानो कोई चादर किसान ने अपने घुटने पर ओढ़ रखी है या उसके घुटने पर एक चादर सी पड़ी है और उसके सामने पलाश के जंगल हैं। पलाश एक वृक्ष होता है और जिस समय पलाश के जो पेड़ हैं उन पर फूल लगते हैं, बहुत ही सुंदर लाल रंग के बड़े बड़े से फूल होते हैं और जो पूरा जंगल है वह पलाश के फूलों से भरा हुआ है और ऐसा लग रहा है मानो अंगीठी जल रही है। जब अंगीठी में
कोयले जलते हैं तो उनका रंग भी ऐसा ही लाल लाल दिखता है, पूरी ज्वाला सी दिखती है। तो जो पलाश के फूल हैं, पलाश का जो पूरा जंगल है, वह ऐसे लग रहा है मानो जो अंगारों की एक पूरी ही अंगीठी दहक रही है और उस बर्फीली या ठंडी शाम में किसान उस अंगीठी को ताप रहा है या सेक रहा है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। भेड़ गल्ला होता है भेड़ों का झुंड। अब यहाँ पर जो कवि कहते हैं कि जो अंधकार है वह पूर्व, जो क्षितिज की पूर्व दिशा है, क्योंकि पूर्व दिशा से सूर्य उदय होता है और शाम का समय है और सूर्य अस्त होता है पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम दिशा में तो सूर्य नज़र आ रहा है, लेकिन जो अंधेरा है, अंधकार है, वह मानो दूर पूर्व दिशा में सिमट कर बैठा है। किस प्रकार सिमट कर बैठा है? मानो बहुत सी भेड़ों का एक झुंड हो। तो जिस प्रकार भेड़ें, बहुत सी भेड़ एक झुंड सा बनाकर सिमट कर बैठ जाती हैं, उसी प्रकार जो अंधकार है, अंधेरा है, वह पूर्व दिशा में सिमट कर बैठा है। ऐसी कल्पना कवि कर रहे हैं। और तभी अचानक से क्या सुनाई देता है, वही पढ़ते हैं। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम ओंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। और चारों तरफ बिल्कुल शांत वातावरण है, शांति है। और इसी शांति को भंग किया किसने? मोर की आवाज ने। मोर ने जैसे ही बोला कि जैसे ऐसा लगा मानो किसी ने आवाज लगाई हो कि सुनते हो। अब यह आवाज किसे दी होगी? किसे दी होगी? किसान को। किसान अर्थात पहाड़ जो रूपी किसान है, मानो उसे किसी ने पुकारा हो। क्या कहकर पुकारा हो? सुनते हो। और यह सुनते हो कि आवाज सुनते ही वहाँ का जो सारा दृश्य है वह बिल्कुल बदल जाता है। चिलम औंधी, धुआं उठा। औंधी का मतलब होता है उल्टा होके गिरना। कि चिलम जिसमें किसान जिसे क्या कर रहा था? खींच रहा था। किसको? सूरज रूपी चिलम को। अब मानो वह उल्टी होकर वह चिलम गिर गई और गिरते ही उसकी जो आग थी वह बुझ गई, धुआं उठने लगा। जब आग बुझ जाती है तो धुआं उठने लगता है। यहाँ धुआं किसका प्रतीक है? अंधकार का। और जो चिलम है किसकी है वह प्रतीक? कि सूर्य का। अर्थात सूर्य चला गया, अस्त हो गया और बिल्कुल वहाँ पर जो उसकी रोशनी थी वह समाप्त हो गई। मानो एक धुआं सा उठ गया हो, अंधकार सा छा गया हो। सूरज डूब गया और हर ओर चारों दिशाओं में अंधेरा छा गया। तो मोर के बोलते ही मानो किसी ने किसान को पुकारा हो और पुकार सुनते ही किसान के हाथ में जो चिलम थी वह औंधी होकर गिर पड़ी, आग बुझ गई और क्या हुआ? धुआं उठा और चारों तरफ अंधकार छा गया। ऐसा कवि कह रहा है। इसका अर्थ हुआ अर्थात चिलम औंधी हुई अर्थात सूरज अस्त हो गया, चारों ओर अंधकार छा गया। सूरज के डूबने से क्या हुआ? जो शाम थी वह ढल गई और रात्रि प्रारंभ हो गई। रात का अंधेरा चारों ओर छा गया। तो बच्चों, यह तो थी कविता 8 शाम एक किसान, जिसमें कवि ने पहाड़ को एक किसान की तरह माना है।
आकाश को उसका साफा और सूरज को एक चिलम की तरह यहाँ पर प्रस्तुत किया है, और शाम जो एक जाड़े की शाम है उसके प्राकृतिक दृश्य का चित्रण प्रस्तुत किया है। तो यह तो थी आपकी कविता 1, शाम एक किसान। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।